कंटेस्टेड डिवोर्स लेने के लिए बहुत बड़ी वजह साबित करनी पड़ती है। मानसिक क्रूरता भी वैध आधार है। फैमिली कोर्ट में जज महिला की बात ज्यादा मानता है। कोर्ट दोनों पक्षों के सबूत देखता है। तलाक का केस डालते ही जल्दी ही तलाक मिल जाता है। ट्रायल और सबूत के बाद फैसला होता है। इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है। एक पक्ष मना कर दे तो कभी तलाक नहीं हो सकता। कानूनी आधार साबित होने पर कोर्ट तलाक दे देती है। सिर्फ मारपीट ही क्रूरता होती है। मानसिक, भावात्मक और शब्दों से अपमान करना भी क्रूरता है। तलाक लेने वाली पत्नी का चरित्र कोर्ट में खराब माना जाता है। कोर्ट कानूनी आधार देखता है, चरित्र नहीं। पति या पत्नी केस को लंबा खींचकर तलाक को रोक सकते हैं। कोर्ट देरी की चालों को समझता है। एक बार केस हार गए तो दोबारा तलाक नहीं ले सकते। नए आधार पर दोबारा याचिका दायर की जा सकती है। 6 महीने की कूलिंग पीरियड हमेशा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट इसे माफ भी कर सकता है। आपसी सहमति से तलाक कूलिंग पीरियड खत्म करवाकर जल्दी मिल जाएगा। इसमें प्रक्रिया होती है कूलिंग पीरियड, वेव ऑफ एप्लीकेशन और सब प्रोसेस में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अगर एक जीवन साथी बाद में मना कर दे तो कुछ नहीं हो सकता। अंतिम मोशन तक दोनों की सहमति जरूरी होती है। आपसी सहमति वाले तलाक में कोर्ट कुछ नहीं पूछता। कोर्ट स्वतंत्र सहमति और समझौते की सच्चाई को जांचता है। म्यूचुअल डिवोर्स लेने पर भी गुजारा भत्ता देना ही पड़ता है। भत्ता समझौते पर निर्भर करता है। म्यूचुअल डिवोर्स में बच्चे की कस्टडी अपने आप मां को मिलती है। कस्टडी माता पिता के समझौते पर और बच्चों के हित में तय होती है। एक बार म्यूचुअल डिवोर्स फाइल हो गया तो वापस नहीं ले सकते। दूसरे मोशन से पहले याचिका वापस ली जा सकती है। काम करने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। आय कम पर्याप्त ना हो तो मेंटेनेंस ले सकती है। मेंटेनेंस में पति की सैलरी का आधा हिस्सा पत्नी को ही मिलता है। सैलरी का आधा हिस्सा कोई तय नियम नहीं है। बेरोजगार साबित कर दो तो पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। कोर्ट उसकी कमाने की क्षमता को देखता है। मेंटेनेंस सिर्फ तलाक के बाद ही मिलता है। केस चलते समय भी अंतरिम मेंटेनेंस मिल सकता है। मेंटेनेंस एक बार तय हो गया तो कभी नहीं बदलता। आय में बदलाव होने पर रकम बदली जा सकती है। पत्नी मायके में रह रही है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अगर अलग अलग रहने का कारण जायज है तो मेंटेनेंस मिलेगा। पत्नी को लग्जरी जीवन के लिए मेंटेनेंस मिलता है। उद्देश्य उचित जीवन स्तर बनाए रखना है, ऐश आराम नहीं। सिर्फ एक ही कानून में मेंटेनेंस मिलता है। अलग अलग कानूनों में मेंटेनेंस के अलग अलग विकल्प होते हैं। मेंटेनेंस ना देने पर कुछ नहीं होता। सैलरी से वसूल, वारंट, यहां तक कि जेल भी हो सकती है। पढ़ी लिखी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता। पढ़ाई का मतलब आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है। बच्चा हमेशा मां को ही मिलता है।
कोर्ट बच्चे के भविष्य को सोचकर माँ या बाप किसी को भी मिल सकता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है, क्या कस्टडी उसी को मिलती है? भावात्मक और शारीरिक देखभाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। तलाक के बाद पिता का बच्चे पर कोई अधिकार नहीं रहता। पिता को मुलाकात, विजिटेशन, कस्टडी की डिमांड कोर्ट से कर सकता है। 498A लगते ही पति को तुरंत गिरफ्तारी होती है। तुरंत गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है, पुलिस जांच प्रक्रिया के बाद ही कार्रवाई होती है। 498A का केस सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। पत्नी के साथ हुई क्रूरता के मामले में परिवार के सदस्य भी शिकायत का हिस्सा हो सकते हैं। अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो क्या 498A लग सकता है? शादी के बाद हुई दहेज की मांग क्रूरता साबित हो तो अलग रहने पर भी ये केस लग सकता है। 498A केस में कभी समझौता नहीं हो सकता। हाई कोर्ट में समझौते के आधार पर केस को खत्म कराया जा सकता है। 498A सिर्फ शारीरिक मारपीट पर लगता है। मानसिक उत्पीड़न और दहेज के लिए दबाव पर भी क्रूरता शामिल है। DV एक्ट सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए होता है। किसी भी घरेलू संबंध, लिव इन पार्टनर, महिला, माँ, साथ में रहने वाली महिला इस कानून के तहत सुरक्षा में आती हैं। DV एक्ट केस का मतलब सिर्फ पति को जेल भेजना है। इस कानून में प्रोटेक्शन ऑर्डर, रहने का अधिकार, मेंटेनेंस और मुआवजा मिल सकता है। 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस सिर्फ तलाक के बाद मिलता है। पत्नी, बच्चे, माता पिता अलग रहते हुए भी मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। मेंटेनेंस आदेश मिलते ही पैसे अपने आप मिलने लगते हैं। ना देने पर कोर्ट वसूली करानी पड़ती है। कम सैलरी दिखा देने से कम मेंटेनेंस लगेगा। कोर्ट असली आय, लाइफस्टाइल और संपत्ति भी देखता है। बच्चे का खर्च अलग से नहीं जोड़ा जाता। बच्चे की पढ़ाई, दवाई, रहने का खर्च अलग से कंसीडर होता है। कोर्ट सिर्फ सैलरी स्लिप देखकर रकम तय कर सकता है। बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, खर्च करने की आदत, सब फैक्टर्स देखे जाते हैं। पति को कभी मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। कुछ कानून के तहत आर्थिक रूप से आश्रित पति भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं।